प्रेम तुम यहाँ? प्रेम हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। कभी हमें दर्द दे देता है, कभी इतनी परवाह करता है। हुआ तो इसके साथ भी गलत ही है, पर हमें याद क्यों नहीं कि हम शादी के मंडप तक पहुंचे कैसे? सबके सामने दिव्या से नाराज होने का चाहे कितना ही नाटक करे प्रेम, पर दिल ही दिल दिव्या को चाहता है। पर तपस्या भी इस चाहत को पूरा नहीं होने देगी। कैसी नफरत है तुम्हारी? अगर तुम हमसे इतनी नफरत करते हो तो फिर ये परवाह कैसी? एक पल में मरहम लगाते हो, दूसरे पल में इतना दर्द देते हो। दर्द देने की आदत तुम्हारी है दिव्या, मेरी नहीं। हमने सपने में भी कभी किसी को दर्द नहीं पहुंचाया है प्रेम। तो फिर मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? चले क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्यों मेरी आंखों के सामने रहकर बार बार मुझे अपने धोखे की याद दिला रही हो? समझ नहीं आता कि हमें लेकर प्रेम के मन में चल क्या रहा है। वही हमें ठेस भी पहुंचाता है और हमारी इतनी चिंता भी करता है। रहना तो हम भी नहीं चाहते प्रेम, खास करके हमारे वजह से जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर हम क्या करें, महाकाल की यही इच्छा है। पर प्रेम, अगर उसने मुझे शादी के बाद रोका तो उसे मार देना। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि कोई पूरी शक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। कोई तो संबंध है मायावन हमारा और तुम्हारा, और इस रहस्य को तो हमें सुलझाना ही होगा। जब तक तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता, हम यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते। सिर्फ दो चीजें चाहिए थी मुझे, सिर्फ दो। माँ का विश्वास और प्रेम। उस दिव्या के कारण मुझसे मेरी दोनों चाहतें छीन गई। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया उस दिव्या ने। नहीं, तपस्या हूं मैं, और जो मेरा है वो किसी और का नहीं होने दे सकती तपस्या। गुलाब प्यार का प्रतीक होता है ना, ये गुलाब। अब यही बनेगा दिव्या और प्रेम के बीच की नफरत का कारण।
ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहम्। और ये तुम्हारी मांग में जिसके नाम का सिंदूर है ना, इसके पीछे भी महाकाल की इच्छा है। महाकाल के आदेश से तुम्हें इस रिश्ते को स्वीकार करना होगा। हम नहीं जानते महाकाल की आपने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन अगर यही आपकी इच्छा है तो हमें आपकी इच्छा स्वीकार स्वीकार। आज से हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, इसीलिए हम पूरे तन मन और समर्पण से अपना पत्नी धर्म जरूर निभाएंगे। ये हमारा वचन है आपसे।